हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज में। स्टूडेंट्स, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे डिस्पर्सन का पार्ट थर्ड। ऑलरेडी हमने अब तक पार्ट टू डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था रेंज के बारे में और सेकंड में हमने स्टार्ट किया था क्वार्टाइल डेविएशन। आज क्वार्टाइल डेविएशन को हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज का मतलब होता है खंडित श्रृंखला और कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है अखंडित श्रृंखला। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिस्क्रीट सीरीज। तो फॉर्मूले ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में दिखा दिए, समझा दिए थे आपको। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले आप वो देखिए, उसके बाद वाली देखिएगा, तब आपको समझ आएगा। तो डिस्क्रीट सीरीज स्टार्ट करते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं खंडित श्रृंखला। देखिए, अब इसमें समझने के लिए कि फॉर्मूला क्या लगेगा तो मैं आपको बता दूं। यहां पर Q1 और Q3 निकालने के लिए फॉर्मूला वही रहेगा जो पहले था। क्या? n+1 अपॉन फोर्थ टर्म हो जाएगी, ठीक है। और इसके लिए आगे 3 लग जाएगा कि n+1 अपॉन 4 th टर्म, ठीक है। और अगर हम QD की बात करें, चतुर्थक विचलन की, तो वो निकलेगा Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। और CQD की बात करूं तो Q3 प्लस माइनस Q1 और नीचे आ जाएगा Q3 प्लस Q1। तो ये फॉर्मूला यूज होंगे हम डिस्क्रीट सीरीज में। अब चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो हमारे को x दिया होगा और f दिया होगा, तो हम ले लेते हैं। चलिए 10, 20, 30, 40, 50। देखिए, मैं यहां पर जो एग्जांपल लूंगा वो थोड़ा सिंपल लूंगा ताकि कैलकुलेशन को में कोई मिस्टेक ना हो और आपको समझ आ जाए। लेकिन आपकी बुक में जो मोस्टली क्वेश्चन दिए हैं उनमें कैलकुलेशन पॉइंट वाली है, तो आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। डिवाइड करना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, अदरवाइज कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूं वो यही है, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। इसकी बात करें 2, 5, 3, 7, 3, 4, 6, ठीक है। ये हमारा x हो गया, ये हमारा f हो गया। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रीट सीरीज में सबसे पहले निकालना है CF। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, f को जोड़ते हुए जाइए। तो CF निकालते हैं। 2 इसको जोड़ देंगे, आएगा 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14, और 14 और 6 हो गए आपके 20। f का जो टोटल होता है वो CF का लास्ट टर्म हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। अब ये हमारा आ चुका है क्या, CF, ये 14 है। चलिए अब सबसे पहले फाइंड करेंगे Q1। तो Q1 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे n+1 अपॉन फोर्थ टर्म, ठीक है। n यहां पर कितना है, तो n आपको 1 2 3 4 5 ये काउंट नहीं करना है, ये नंबर ऑफ पीपल मतलब f की जो टोटल होगा वो n है। तो यहां पे ये हो गया 20, 20 + 1 डिवाइड बाय 4, 21 डिवाइड बाय 4, ये आएगा 5, 2, 5, ठीक है। तो 5.25। अब देखिए 5.25 है वो बिलोंग करेगा 7 में। तो 7 के सामने क्या है, 20, तो दैट इज Q1। Q1 इज 20, ऐसे देखना है। मतलब जिसमें बिलोंग करेगा CF में देखेंगे और CF के फिर X में चले जाइए, जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, Q1। ऐसी Q3 की बात करें, Q3 का मतलब हो गया यहां पर 3 पहले लगा देंगे, n+1 अपॉन फोर्थ टर्म 3। n कितना आपको सबको पता है, 20 है। 20 + 1 डिवाइड बाय 4, ये 3। इसका तो मैं पता है, सॉल्यूशन करके 5.25 आएगा। फाइनली इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके, 15 हो गया, एक पावर लग गई, 7 आई थिंक 15.75 आएगा। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो आप करेक्ट कर लेना। अब इसको हम देखें तो ये बिलोंग करेगा किसमें, 20 में, क्योंकि 14 क्या बढ़ जा रहा है, कम बढ़ जा रहा है। तो 20 के जो सामने है वो है 50। तो हमारा Q3 क्या हो गया, 50 हो गया ना। ये TH टर्म निकली थी। हमने कैलकुलेट कर लिया Q1, हमने कैलकुलेट कर लिया Q3। अब फाइनली हमें क्या निकालना है, QD और CQD। तो चलिए QD निकाल लेते हैं। Q3 माइनस Q1, 50 माइनस 20 अपॉन 2, 30 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 15। CQD निकाल लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, चतुर्थक विचलन गुणांक। तो फॉर्मूला हमारे सामने है, सेम अप्लाई कर देते हैं। 50 माइनस 20, 50 प्लस 20, ठीक है। ये आ गया आपका 30 डिवाइड बाय 80, कट कर देंगे, बचा 3। अब इसमें क्या पॉइंट लगा दो, 0 लग गया। हाँ, ये आ गया 3, फिर बचा कितना,
8 या 24 हो गया, 6 बचा, 6 की एक 0 लगाएंगे तो 7, 8 से 56। तो आंसर इज CQD इज 0.37। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इसको करेंगे कौन सी सीरीज से, डिस्क्रीट सीरीज से। चलिए इसके बाद डिस्कस करेंगे हम कॉन्टिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअस के बाद हमारा अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए हम डिस्क्रीट सीरीज के बाद अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज कंप्लीट करते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस में जो फॉर्मूला होगा वो थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, लेकिन क्यूडी और सीक्यूडी निकालने का फॉर्मूला सेम है। तो हिंट डालते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज हिंदी में कहते हैं अखंडित श्रृंखला। ठीक है, अब इसकी बात करें तो इसमें करना क्या है, देखिए यहां पर पहले आपको Q1 निकालने के लिए n/4 निकालना पड़ेगा। उसके बाद आप फॉर्मूला लगाएंगे L1 प्लस n/4 माइनस CF/F इंटू C, वेयर L1 मीन्स लोअर लिमिट, n/4 हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ पीपल, मतलब f का टोटल होगा उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। CF जितना भी बिलोंग करेगा उससे ऊपर वाला होता है, C कॉमन डिफरेंस है, और F आपको पता है फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर। तो और ये जो डिवाइड है ये ओनली इन दो के बीच है, इसके बीच नहीं है। कुछ लोग यहां ले जाते हैं और गड़बड़ कर देते हैं। सेम लाइक Q3 के लिए अप्लाई होगा फॉर्मूला। Q3 के लिए आपको यहाँ पे क्या लगा देना है, 3n/4 TH टर्म। ठीक है, फिर फॉर्मूला लगा देंगे L1 3n/4 माइनस CF/F इंटू C। ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम आराम से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। सबसे पहले हम ले लेते हैं x और उसके बाद f। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं अपनी तरफ से। 3 4 5 2 6, ये हमारा f हो गया। सो फिलहाल सबसे पहले क्या निकालेंगे, CF। ये हो गया 3 3 4 7 7 5 12 12 और 2 14 और 14 और 6 20। f का टोटल भी कितना आ रहा है, 20। अभी मैं जब ये फ्रीक्वेंसी लेता हूं तो सिंपल लेता हूं ताकि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो और एक बार में वीडियो बन जाए। लेकिन आपके सामने ये 19 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, तो थोड़ी पॉइंट वाली कैलकुलेशन आएगी, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके साथ। चलिए CF निकालने के बाद सबसे पहले काम करेंगे Q1 के ऊपर। Q1 के लिए n/4 निकालेंगे। तो n की बात करें 20 है, डिवाइड बाय 4 आएगा 5। अब 5 पड़ेगा इसमें, ये ध्यान रखिएगा, 5 पड़ेगा किसमें, 7 में। तो अब वैल्यू लेंगे हम, ये ऊपर वाला हो गया CF, ये हो गया F, और ये होती है लोअर लिमिट। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे Q1 के लिए L1 प्लस n/4 माइनस CF/F इंटू C। L1 अगर हम बात करें तो यहां पर कितना है, 10। ठीक है, L1 ले लिया 10, n/4 5 निकला है, CF 3 है। ओके, और F की वैल्यू कहें तो 4 है उसमें, और कॉमन डिफरेंस 10 है। फाइनली इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 10/4 यह आ जाएगा 20, डिवाइड बाय 4 काट देंगे तो इसका जाएगा 5, यह आ गया 15। तो Q1 आ गया हमारा 15। ठीक है, सेम तरह से हम सॉल्व करेंगे किसको, Q3 को। तो यहां पे Q3 के लिए चलते हैं, 3n/4। तो 3n कितना है, 20 डिवाइड बाय 4, 5, ये आ जाएगा 15 पड़ेगा इसमें 20 में। तो ये L1 हो गया उसका, ये F हो गया, ये CF हो गया। ठीक है, ऊपर वाला। तो पुट करते हैं वैल्यू Q3 के लिए, L1 प्लस 3n/4 माइनस CF/F इंटू C। जहां पे L1 की बात करें तो 40 आ गया हमारा, 3n की बात करें 15 आ चुका है, CF की बात करें 14 है, F की बात करें 6 है, और ये हमारा 10 है। 40 प्लस 1 इंटू 10 डिवाइड बाय 6, काटेंगे इसे तो 1.66 आ जाएगा, ये बन जाएगा 41.66। ठीक है, ये हमारा आ गया Q3 कितना आ गया, 41.66 ना। फाइनली फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो अगर हमें QD निकालना है तो Q3 हमारा 41 माइनस 41.6 माइनस 15/2। तो यहां पर ये हो गया हमारा, आई थिंक 26.6 आएगा अप्रॉक्स।
आई थिंक यस 26.6 डिवाइड बाय 2 तो 13.3 आ जाएगा। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप देख लेना एक बार। मैं निकाल रहा हूँ CQD, तो 41.6 माइनस 15, 41.6 प्लस 15, ये आ गया 26.6। ठीक है, और अगर इधर की बात करूं तो ये हो गया 46 और 56 डिवाइड 0.6, इसको हटा देते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर है 266, नीचे है 566, तो जीरो लगाते हैं, पॉइंट एक जीरो लग जाएगा, ये 5 बार में चला जाएगा अप्रोक्स, शायद नहीं तो 0.4 या 0.5 आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 566 इंटू 5 करके देखते हैं। 0 3 5 6 30, 3 33 की 3 हंस लगी 3 5 25 और 3 28, सॉरी ज्यादा जा रहा है तो ये आएगा 4 टाइम्स में, तो दैट इज आंसर CQD 0.4। तो स्टूडेंट्स फाइनली इस तरह से आप सॉल्व करेंगे क्या, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज से QD को। कोई नया मेथड नहीं है, यही है। अगर इससे अलग कुछ भी होता मुझे कमेंट बॉक्स में फ्रीली बता सकते हैं। और इसी के साथ अपना रिवीजन करते चलें। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मीन डेविएशन, कैसे मीन से किया जाता है और कैसे मीडियन से किया जाता है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो फ्रीली आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।